आइए जानते हैं कि एनर्जी ब्लॉक्स क्या होते हैं और ये कैसे क्रिएट होते हैं हमारी लाइफ में। कभी कभी हम सोचते हैं कि मैं तो बहुत अच्छा खाना पीना लेते हैं, हम लोग बहुत अच्छा खाना पीना लेते हैं, बट स्टिल फिर भी हमारे अंदर बीमारियां क्यों हैं। हम तो एक्सरसाइज भी करते हैं बट स्टिल मैं बहुत ज़्यादा बीमार रहता हूँ या रहती हूँ। बार बार कोई ना कोई बीमारी मेरे अंदर आ जाती है। या फिर मैंने तो बहुत अच्छे से पढ़ाई लिखाई करी है, फिर भी एक अच्छी जॉब मुझे नहीं मिल पाई आज तक। जैसी सक्सेस मुझे चाहिए थी वैसी सक्सेस मैंने अटेन नहीं करी है अभी तक। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप फिजिकल लेवल पे तो बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हैं बट एनर्जी लेवल पे आपके ब्लॉक्स क्रिएट हुए हुए हैं। इतने ज़्यादा ब्लॉक्स कि आपकी फिजिकल बॉडी को भी वो इफेक्ट कर रहे हैं। तो कैसे ये ब्लॉकेजेस क्रिएट होते हैं? जैसा कि फिजिकल बॉडी में हमारी नर्व्स होती हैं, हमारी आर्टरीज होती हैं, और अगर वो ब्लॉक हो जाएं तो बीमारियां आनी शुरू हो जाती हैं, यहाँ तक कि हार्ट अटैक भी होता है हमें। इसी तरह से अगर हमारी एनर्जी बॉडी ब्लॉक होनी स्टार्ट हो जाती है तो लाइफ में बहुत सारे हर्डल्स फेस करने पड़ते हैं और हमारी फिजिकल बॉडी और एनर्जी बॉडी दोनों एक साथ मिलकर चलती हैं। एक साथ अलाइनमेंट होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप लाइफ में अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। तो क्या ऐसे कारण हैं जिससे आपकी एनर्जी बॉडी ब्लॉक हो जाती है, आप एनर्जी लेवल पे ब्लॉकेजेस क्रिएट कर लेते हैं अपने लिए? सबसे पहला रीज़न है कि आपके अंदर बहुत सी दुखद यादें हैं, बहुत सी पास्ट की मेमोरीज पड़ी हुई हैं और बहुत से ऐसे दुख हैं जो ना चाहते हुए भी आप बार बार उनको याद करते हैं और वो ब्लॉक क्रिएट करते हैं आपको आगे बढ़ने के लिए। हमारे ब्रेन का एक पार्ट है जो कि सारी पास्ट की मेमोरीज को स्टोर करके रखता है, उन चीज़ों को स्टोर करके रखता है जिनसे आपको सेटबैक्स मिले हैं। वो ऐसा इसलिए करता है ताकि आगे इन फ्यूचर आप वो गलतियां रिपीट ना करें, या उन लोगों के कारण जिनके कारण आपको वो दुखद यादें मिली हैं, वो दोबारा सिचुएशन जब आए तो आप उसको ओवरकम कर सके। बट क्योंकि आपने उन चीज़ों को कभी रिलीज ही नहीं करा, अपने अंदर से कभी निकाला ही नहीं, तो वो एक ब्लॉक का काम करते हैं, ब्लॉकेजेस क्रिएट करते हैं। बार बार आपको ऐसा लगता है कि मुझे ही क्यों ऐसा चुना गया या मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, तो आप उन चीज़ों को रिपीट कर करके अपनी एनर्जी बॉडी को ब्लॉक कर देते हैं। सेकेंडली, जब भी आप उन यादों को सोचते हैं और उसको एक लर्निंग की तरह नहीं लेते हैं, क्योंकि हर चीज़ में एक लर्निंग छुपी हुई है, और आप उसको लर्निंग की तरह नहीं लेते हैं और पास्ट की मेमोरीज में ही रहना पसंद करते हैं, तो बहुत बड़ा ब्लॉक क्रिएट हो जाता है आपके अंदर। तो बेटर है कि आप फॉरगिवनेस की प्रैक्टिस करना स्टार्ट करिए। ऐसे में जो भी आपकी गिल्ट फैक्टर्स है या ऐसा आपको लगता है कि अपने पास्ट में जाकर देखिए, आपको लगता है कि आपसे कोई गलती हुई है, तो आप उसके लिए माफ़ी प्रार्थना करिए, माफ़ी मांगिए, उसको एक लर्निंग की तरह लीजिए। और अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी ने आपके साथ गलत किया है तो इमिजिएटली उस पर्सन को, उस सिचुएशन को आप रिलीज करिए, उसको फॉरगिव कर दीजिए। ऐसा करने से आपके धीरे धीरे ब्लॉकेजेस हटने शुरू हो जाते हैं और आपकी एनर्जी बॉडी क्लियर होनी स्टार्ट हो जाती है। Another factor which causes blockages is your food. Food is very very important. जब आप एक हेल्दी खाना खाते हैं, एक संतुलित आहार लेते हैं जिसके अंदर ग्रीन वेजिटेबल्स, जूसेस, फ्रूट्स, ये सब कुछ होता है, तो आपकी प्राण ऊर्जा बढ़ती है, आपकी फिजिकल बॉडी अच्छी होती है। और जब आपकी फिजिकल बॉडी अच्छी होती है तो ऐसे ही एनर्जी बॉडी भी उसके साथ अलाइन होती है और वो भी प्राण ऊर्जा उसके अंदर बढ़नी शुरू हो जाती है, और उसके अंदर के जितने भी ब्लॉकेजेस हैं, जितने अवरोध आ रहे हैं, वो दूर होने स्टार्ट हो जाते हैं। जब हम ऐसा सोचते हैं कि उसने ऐसा किया तो मुझे भी ऐसा करना चाहिए, तो कहीं ना कहीं हम अपनी लाइफ नहीं जी रहे हैं, हम इमिटेट कर रहे हैं, हम दूसरों की जिंदगी को अपना रहे हैं और जीना चाह रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं आप अपनी कॉन्शियसनेस को दूर कर देते हैं, अपनी सेल्फ वर्थ को पहचान नहीं पाते हैं। तो जहां पर ऐसा सेल्फ वर्थ आप पहचानेंगे नहीं, वहां पर एक ब्लॉक क्रिएट हो जाता है, क्योंकि आपकी जो असली जिंदगी है वो तो आप जी ही नहीं रहे हैं।
आप दूसरों को इमिटेट कर रहे हैं, दूसरों के मुताबिक जी रहे हैं, तो ऐसा करने से भी आपकी एनर्जी लेवल पे ब्लॉक्स क्रिएट होते हैं। उसको दूर करना बहुत ज़रूरी होता है। जब भी आप कोई काम कर रहे हैं तो आप उसको देखिए कि वो आप काम क्यों कर रहे हैं। क्या वो आपके सोल पर्पस के साथ अलाइन हो रहा है? क्या वो एक ऐसा काम है जो आप दिल से कर रहे हैं? क्या उस काम को डेली बेसिस पे करके भी आप बोर नहीं होते हैं और आप खुश रहते हैं उस काम में और उतने ही एनर्जेटिक रहते हैं जितना आपने मॉर्निंग में उस काम को स्टार्ट करने पर एनर्जी लेवल आपका था? सो दैट मीन्स कि वो आपका काम ऐसा है जिसको आप पसंद करते हैं। बट ऐसा कोई काम जो आप कर रहे हैं जिसको आप ये सोचते हैं कि ऐसा मुझे करना चाहिए क्योंकि सोसाइटी मेरे को ऐसे में एक्सेप्ट करेगी, या मुझे ये काम इसलिए करना चाहिए कि मुझे एक चलो अच्छी सैलरी तो मैं अर्न कर लूंगा इससे, या फिर इसलिए कि आप किसी कंपटीशन की रेस में भाग रहे हैं, या फिर ऐसा कुछ आपने कहीं पर देखा या सुना जिसके कारण आपके मन में आया कि मुझे ये काम करना चाहिए। तो ये कुछ फैक्टर्स होते हैं जिसके साथ आप अलाइन नहीं होते अपने सोल लेवल पे, क्योंकि आप अपना एक्चुअल पर्पस जो है वो भूल चुके हैं। आप क्या करना चाहते हैं, वो एक्चुअल वर्थ अपनी, वो एक्चुअल रीजन उस काम को करने का आप पहचान ही नहीं पा रहे हैं। जब भी ऐसा होता है आप सेटिस्फाइड नहीं होते हैं और आपके अंदर वो एनर्जी के ब्लॉक्स क्रिएट होते हैं जो आपको कभी ग्रो नहीं करने देते हैं, आपको आगे नहीं बढ़ने देते हैं। फिर हम सोचते हैं कि हमने इतना कुछ तो कर लिया बट स्टिल मैं लाइफ में सक्सेस अचीव नहीं कर पाया, या मुझे कुछ मिला नहीं, या वो एप्रिसिएशन आप अपने अंदर नहीं फील करते, वो कॉन्फिडेंस लेवल फील नहीं करते। तो देखिए, पहचानिए इन कुछ रीजंस को और इनको दूर करने की कोशिश करिए। ऐसा बहुत जरूरी है। समय समय पर अपने रिलीज करना अपने अंदर से चीजों को बहुत जरूरी है। एक अच्छा कम्युनिकेशन होना बहुत जरूरी है। कुछ भी बात हो आप उसको बोल दीजिए। अगर आपको किसी से भी प्रॉब्लम है या किसी भी ऐसी सिचुएशन में आप फंसे हुए हैं जहां पर आपको लगता है कि ये सिचुएशन आपके लिए ठीक नहीं है, तो उसको एक्सप्रेस करिए। एक्सप्रेस करना बहुत जरूरी है चीजों को, अगर आप अपने अंदर से रिलीज करना चाहते हैं। अदरवाइज यही चीजें ब्लॉकेजेस बनती हैं और ये ब्लॉकेजेस एनर्जी लेवल से हमारे फिजिकल लेवल पे ट्रांसफर होती हैं और ये बीमारियों का रूप लेती हैं। फिर हमें लगता है कि हम सब कुछ कर रहे हैं, एक अच्छा आहार भी ले रहे हैं, अच्छी लाइफ जी रहे हैं, एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, बट क्यों स्टिल हमारे अंदर बीमारियां हैं, या फिर हम ऐसा सब कुछ कर रहे हैं तो क्यों हम लाइफ में वो सक्सेस अचीव नहीं कर पा रहे। उसका एक मेन कारण है कि आपकी एनर्जी लेवल पे ब्लॉक्स क्रिएटेड है, क्योंकि आपने उन चीजों को कभी रिलीज ही नहीं किया। तो रिलीज करिए, उन चीजों को रिलीज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। समय समय पर जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आए आपकी लाइफ में जो कि आपके मुताबिक नहीं हो, तो उन इमोशंस को, उन चीजों को रिलीज करने की कोशिश करिए। एंड धीरे धीरे जब ये ब्लॉक्स जो क्रिएटेड है आपके अंदर वो रिलीज होंगे, तो आप भी उसी तरीके से ग्रो कर पाएंगे जैसे आपने सोच रखा है अपनी लाइफ में। तो मैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया। अगर पसंद आया तो कमेंट ज़रूर करिए, लाइक ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, फॉलो करिए और शेयर ज़रूर करिए वीडियो को। थैंक यू सो मच। आई होप यू लाइक द वीडियोज़ एंड गॉड ब्लेस यू। ओम बुद्धा।